Hello everyone, welcome to my channel. My name is Payal Patel. In this video we study Cramer's rule to find solution of system of linear equation. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? जैसे कि यहाँ पर मैंने तीन इक्वेशंस लिए हैं, तीनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब जो वेरिएबल्स है उसकी सबकी पावर 1 है। तो ये तीनों इक्वेशंस को मुझे ये पूरे की पूरी सिस्टम को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको एक्स वाई और जेड तीनों की ऐसी वैल्यू को फाइंड करना है जिसको आप तीनों में पुट करो तो सामने वाला आंसर मतलब आपका इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए तभी वो आपका सॉल्यूशन होगा। ओके, अब क्रेमर्स रूल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का ही यूज करना होता है। अगर आपको डिटर्मिनेंट वाला जो टॉपिक है जिसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है वो अगर अच्छे से फाइंड आउट करना आता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 4 डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और फिर उसकी जो 4 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है उसको फाइनल फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम, हम जो पहला डिटर्मिनेंट करेंगे उसको हम डी से डिनोट करते हैं, डी। ठीक है, तो आपको डी के अंदर ये डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखना है, ये राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको नहीं लिखना है। जो भी आपको यहाँ पर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, कोएफिशिएंट, उसको ही लिखना है, ये वेरिएबल्स को मत लिखना। ठीक है, और ये जो साइन है उसको भी लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हमें -1 लिखना पड़ेगा, डायरेक्टली 1 मत लिखना। यहाँ पर भी -1 ही होगा। एक्स वाई जेड को नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम कोएफिशिएंट को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 3, देन यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब -1, ओके, देन 2, देन इसका कोएफिशिएंट 1, 2, -1, 3, 4, -3। ओके, नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करना है उसके लिए आप, मेरा सजेशन है कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी अपलोड किया है, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो अच्छे से देख लेना, तो ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हम ये जो फर्स्ट रो है उसके तीनों नंबर्स को लिखेंगे। ओके, लेकिन लिखने से पहले क्या ध्यान में रखना है, मिडल नंबर की साइन चेंज करते हुए। तो हम पहला जो नंबर है 3 को एज इट इज लिखेंगे, देन ये -1 है तो -1 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, और लास्ट नंबर है +2, उसको एज इट इज लिखेंगे। ओके, ये लिखने के बाद अब हमने ये फर्स्ट रो के सारे नंबर्स लिख लिए, तो अब हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हमें क्या करना है नेक्स्ट, इसको फिलअप करने के लिए ये फर्स्ट जो कॉलम है उसको हाइड कर दो। तो जो 4 नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उसको लिखो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2, -1, 4, -3। देन मिडल नंबर को, मिडल वाला जो माइनर है उसको लिखने के लिए हम मिडल को स्किप करेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 1, -1 एंड 3, -3। फिर लास्ट के लिए इसको स्किप करो तो यू कैन राइट 1, 2, 3, 4। ओके, 1, 2, 3, 4। अब इसको सोल्व करो। 2 इंटू -3 दैट विल बी -6, -1 इंटू 4 दैट इज -4। ओके, ये माइनस साइन लिखनी कंपलसरी है। 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो भी मैंने एक वीडियो जो प्रीवियस अपलोड किया था उसमें बताया था। +1 एज इट इज, देन 1 इंटू -3 दैट इज -3। अब -1 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो -3। यू कैन डायरेक्टली राइट +3 हियर। ओके, ये भी लिख सकते हो आप। +2, देन 1 इंटू 4 दैट इज 4, -3 2 6। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3, देन -6, -+4, +1, -3, -+3, +2 एंड 4 -6 दैट इज -2। ये हो गया 3 इंटू -6 + 4 दैट इज -2, +1, -3 + 3 दैट विल बी 0, एंड +, -2 2 4। ओके, तो ये हो जाता है -3 2 6, -4, -6 -4 दैट इज -10। तो हमें इसका जो आंसर मिला वो नॉन जीरो मिला। ओके, ये जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो अगर किसी भी एग्जाम्पल के अंदर आपको ये डी का आंसर 0 मिल गया, ओके, तो ये क्रेमर्स रूल से आप इसका सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते, इसका ध्यान में रखना है। ओके, तो डी शुड बी नॉट इक्वल टू 0 इसके लिए। अब हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट देखते हैं, उसके लिए उसको हम D1 बोलेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, D1 जब भी आप लिखो
तब ये जो D है ना, उसी में से हम तीनों को लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट 3 हम डिटर्मिनेंट करने जा रहे हैं उसके नाम हम क्या रखेंगे, D1, D2, D3। तो जब भी आप D1 को कैलकुलेट करो तब आपको ये फर्स्ट जो कॉलम है उसको ही बदलना है। ओके, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें से हमने इसको तो कैलकुलेट कर लिया, इसका तो यूज कर लिया। अब बाकी कौन से रहे, ये 3 नंबर। अब ये 3 नंबर का ही यूज करना है। ओके, ये 3 नंबर्स जो है 1, 6 एंड 16 उसका ही हमें यूज करना है। इसको कैसे यूज करते हैं, तो जब भी आप D1 को कैलकुलेट करो तब ये जो कॉलम दिखाई देती है ना आपको 1, 6, 16, इसको आप इसकी जगह पे रख दो D1 में फर्स्ट की जगह। बाकी दोनों को कुछ भी मत करना, ठीक है, उसको एज इट इज ही रखने दो। अब जब भी आप दूसरा D2 कैलकुलेट करते हो, D2 की जब कैलकुलेशन करो तब इसको ही आपको कहाँ पर रखना है, दूसरी कॉलम में। और जब भी आप D3 कैलकुलेट करो तब इसको आपको तीसरी कॉलम के अंदर रखना है। इतना ही आपको याद रखना है और कुछ भी प्रोसेस इसमें नहीं है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं D1 के लिए क्या करना है, ये जो 1, 6 एंड 16 है ना जो बाकी रह गया था। ओके, ये 3 नंबर्स हमने पहले यहाँ पर यूज नहीं किए, ये ध्यान में रखना। D के अंदर हमको सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट था उसका ही यूज किया था, राइट हैंड साइड वाले नंबर्स अभी भी बाकी है। ओके, तो उसका यूज हम अभी करेंगे। तो ये 1, 6, 16 है, उसको हम यहाँ पर D1 है ना, इसलिए हम पहली कॉलम में लिखेंगे, बाकी ये दोनों को एज इट इज। ओके, तो आपको ये तीनों लिखो तब आपको D को तो ध्यान में ही रखना है। तो D में ये एज इट इज -1, 2, 4, देन 2, -1, -3। ओके, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। D1 को सॉल्यूशन निकालना है। D1 को कैसे सॉल्व करो, लाइक दिस। ओके, जैसे ही हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, तो आपको D1 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, D2 में क्या करना है, D2 में आपको ये जो 1, 6, 16 था ना उसको मिडल में, ओके, सेकेंड कॉलम में। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड को एज इट इज लिखो। तो ये 3, 1, 3 है वो उसको कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज लिखो। देन ये 1, 6, 16 मिडल में आ जाएगा, और ये जो लास्ट वाला था ना 2, -1, -3 वो यहाँ पर आ जाएगा, जो है वो एज इट इज। तो ये हमारा D2 मैट्रिक्स हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसको भी आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है, तो आपको इसका भी कोई पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। उसके बाद हम D3 को कैलकुलेट करेंगे। D3 के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको ये जो 1, 6, 16 था उसको ये थर्ड की जगह और फर्स्ट और सेकेंड को एज इट इज। ओके, तो हम उसको लिखते हैं 3, 1, 3। उसके बाद -1, 2, 4, -1, 2, 4, एंड जो लास्ट कॉलम है हमारी, ठीक है, वहां पर हम क्या लिखेंगे, ये 1, 6 एंड 16 को 1, 6, 16। अब ये हो गया आपका 3 डिटर्मिनेंट रेडी। आपको सिर्फ अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, जो ऊपर बताई है वही मेथड से। ओके, तो आप सिस्टमेटिकली जैसे भी मैंने यहाँ पर बताया है वैसे करके भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ पर मैं डायरेक्टली क्विक मैं यहाँ पर सब कुछ लिख रही हूँ, लेकिन आप अपने तरीके से इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो डायरेक्टली, आई एम राइटिंग द आंसर हियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बाय दिस मेथड, तो आपको फर्स्ट जो D1 था उसका आंसर मिलेगा -20, D2 का आंसर मिलेगा -10 एंड D3 का आंसर मिलेगा 20। ओके, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ऊपर सॉल्व किया है ठीक वैसे ही आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब ये चारों को फाइंड आउट करने के बाद आपको जो XYZ, हमें तो XYZ चाहिए ना, तो उसके लिए हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसका यूज करते हैं। X = आपको क्या करना है, D1/D। ओके, Y के लिए हम यूज करेंगे D2/D और Z के लिए हम यूज करेंगे D3/D। सिर्फ आपको इतना ही करना है। अब D1 का आंसर क्या मिला था, D1 मिला हमें -20 और D मिला हमें -10। ओके, तो ये हमको आंसर मिला 2, तो X = 2। फिर D2 क्या मिला, D2 मिला -10 अपॉन -10, -10 अपॉन -10 दैट इज 1, एंड D3 हमको मिलता है 20 अपॉन -10, सॉरी D is -10, so it is -2. Okay, so this is the solution of our system, X = 2,
y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू -2। ओके, तो हम इसको लास्ट में ऐसे ट्रिपलेट में लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड सॉल्यूशन को ऐसे जनरली लिखते हैं एंड यहाँ पर 2 1 -2। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब आपका ये जो आंसर मिला वो सही है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो 3 जो आंसर मिले उसको आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करना है। अगर ये तीनों में आप सब्स्टिट्यूट करते हो एंड सामने वाला जो आंसर है वो आपको आ जाता है, तो मतलब यू आर राइटिंग द सेम आंसर। ओके, तो यहाँ पर 2 1 -2 मिला, x इक्वल टू 2 को पुट करो तो 3 2 ज़ा 6, then -1 6 -1 that is 5 and 2 2 ज़ा -4 5 -4 that is 1। ओके, तो हमें पहला आंसर पहला जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाता है। लाइक यू कैन चेक इट फॉर सेकेंड एंड थर्ड ऑल्सो, दोनों में भी आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व एनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। अगर ये मैंने 3 इक्वेशंस का लिया था, अगर मान लो क्रेमर्स रूल 2 इक्वेशंस के लिए यूज़ करना है तो भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना दिया है कि सॉल्व दिस इक्वेशन 3x - y इक्वल टू 4 एंड x + 2y इज इक्वल्स टू 3। ओके, मानो आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया क्योंकि ये तो 2/2 का ही होगा। अगेन हम क्या करेंगे, इसमें हमें 3 ही डिटर्मिनेंट करना है कि d1 एंड d2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले d में क्या करना है, इसको नहीं लिखना है। ओके, 2/2 का ही आएगा, 3 -1 1 एंड 2। ओके, इसको सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 6 -1 इंटू -1 दैट इज -1, तो ये हो गया 6 + 1 दैट इज 7। अब हम करेंगे d1 में आपको क्या करना है, ये जो बाकी रह गया था ना पार्ट जो राइट हैंड साइड में था, उसको हमें एक बार पहली कॉलम में d1 में और d2 करे तब दूसरी कॉलम में, तो 4 3 को यहाँ पर रखते हैं और ये सेकेंड है वो उसको एज इट इज। ओके, अब इसको सॉल्व करो, 4 2 ज़ा 8 -3 1 ज़ा 3 -3, ये माइनस था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा और ये माइनस फॉर्मूला का है। ओके, 8 - +3 दैट इज 11। नेक्स्ट वी फाइंड d2 के लिए क्या करना है, d में से ही लिखना है, जैसे ही हम 3/3 में करते थे ठीक वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर ये 3 1 को पहले एज इट इज और दूसरी जो कॉलम थी ना वहां पर ये 4 3 को रख दो। अब सिंप्लीफाई करो, 3 3 ज़ा 9 -4 1 ज़ा 4 9 -4 दैट इज 5। आफ्टर फाइंडिंग d1 एंड d2 वी राइट द फॉर्मूला टू ऑब्टेन x एंड y। ओके, तो x का क्या फॉर्मूला होगा, d1/d एंड y का फॉर्मूला क्या होगा, d2/d। अब d1 का क्या आंसर मिलता है, d1 का आंसर है हमारे पास 11, उसके डिवाइड बाई 7, ये डिवाइड नहीं होता है तो आपको इसको एज इट इज लिख देना है। और d2 क्या मिला, 5/7। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो हमारा सॉल्यूशन मिला xy ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल्स टू 11/7, 5/7। ओके, इसमें भी आपका जो सॉल्यूशन मिलता है x एंड y का, उसको आप यहाँ पर पुट करके आपका आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस मेथड देन यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।